हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 4 का 160 जो कि आपका दो घात समीकरण है। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट 1 और हम पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत बेहतरीन होने वाली बच्चों, और आज की जो क्लास है वो आपको 100 लाइक कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया कि प्रश्न नंबर 1 है, कहा गया एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये 2019 में आया है, ये भी 2019 में है, जबकि ये 2021 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को हल करना। ठीक है, सॉल्व नंबर 1। कहा एक आयताकार खेत है। मान लीजिए एक इस प्रकार का आयताकार हम बना देते हैं, क्या, खेत। अब गौर से पढ़िए क्या कहा गया। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। किससे? छोटी भुजा से। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इसका मतलब छोटी भुजा हमें ज्ञात करना, सॉरी मानना होगा। ठीक है, तो छोटी भुजा इसमें कौन सी होगी? ये आपकी छोटी भुजा होगी। इसे हम क्या मान लेते हैं? एक्स, किसमें? मीटर में, एक्स मीटर। ठीक है, तो हमारी जो है ये आपकी क्या होगी? विकर्ण होगी। कहा विकर्ण छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। इससे कितना अधिक है? 60 मीटर। ये 60 मीटर हो जाएगी। और जो बड़ी भुजा है, ये जो बड़ी भुजा ये वाली छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख भी देते हैं, माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, विकर्ण है x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण यानी विकर्ण, ये आपका विकर्ण है। आप चाहे तो यहां पर विकर्ण भी लिख सकते हैं, जो कि है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार है आपका x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और लंब हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला खोलेंगे। क्या हो जाता है? ए स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 60 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3600 प्लस 2ab यानी 2ab, 60 दूनी 120 x बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900, और उसके बाद प्लस 2ab यानी 30 दूनी 60 x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। ठीक है, ये धन चढ़ में लाएंगे तो कट ही जाएगा। और उसके बाद इधर हमारे पास उस पार देखिए, उस पार कितना बचा हुआ? एक्स स्क्वायर 60x 900, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 60x
प्लस का 900, हम उस साइड वाला है इस साइड लिख लिए। अब इससे हम उस पार भेजेंगे तो ये धन साइड में जाएगा, माइनस का 3600 और माइनस का 120x बराबर में बचेगा 0। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 120 से 60 जाएगा तो माइनस का 60x, 3600 से 900 जाएगा तो माइनस का 2700 बराबर 0। अब ये आपका एक दो घात समीकरण बन गया। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। घटाने पर 60 आना चाहिए, गुणा करने पर 2700 आना चाहिए। तो 2700 का गुणनखंड आप करके देख लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको दो संख्याएं मिलेंगी। कौन सी? 90 माइनस 30, घटा दीजिए 60 आ जाएगा, गुणा कर देंगे ना तो 2700 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा x माइनस 2700 बराबर 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ से आपको x कॉमन मिल रहा तो हो जाएगा x माइनस 90, यहाँ से आपको प्लस का 30 कॉमन मिल रहा तो हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। दोनों जगह से आपको क्या कॉमन मिल रहा, x माइनस 90, तो बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 90, ये होगा मान्य। ठीक है, और यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 30, जो कि होगा अमान्य। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि ये छोटी भुजा x है और छोटी भुजा x क्या में निकल रही, माइनस का 30, तो भुजा कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, दूरी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो छोटी भुजा आपकी तो निकल आई, लिखेंगे यहां पर छोटी भुजा क्या माना गया था, x, और वो कितना निकल गया है, 90 मीटर। विकर्ण क्या था, x प्लस 60 था, तो x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, 150 मीटर। और बड़ी भुजा थी x प्लस 30, तो x का मान 90 और 30 तो ये हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, ये आपके 3 पहला, दूसरा और तीसरा आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर हमसे कमेंट्स करें। ठीक, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले ले। ठीक है, क्योंकि इसको हम करेंगे रफ। ठीक, अब इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, सॉरी, चलिए अब हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन बच्चों क्वेश्चन है। इसमें कहा गया दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 2। दो संख्याओं की बात की है तो हम संख्याएं मान लेंगे। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त? प्रथम शर्त ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि
x माइनस वाई बराबर कितना है 2। यहाँ से हम एक काम करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये बन जाएगा समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त क्या है, उनके वर्गों का योग 34 है, यानी संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 34 है। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं इस जगह पर, क्योंकि आपका हो जाएगा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। यहाँ पर फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 34 आप कर सकते हैं, या तो ना कीजिए, बराबर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 34 वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4y और उसके बाद प्लस का 4 बराबर 34। आप चाहें तो डाउन साइड में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसी जगह पर 2 कॉमन कर लीजिए, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी बचेगा प्लस का 2 बराबर 34, इसको काट दीजिए, 17 दूनी 34, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर नहीं होगा, केवल 2y होगा, प्लस का 2y प्लस का 2, अब माइनस में आप ले लीजिए 17, माइनस में 17 बराबर 0, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। बन गया 2 घात समीकरण। घटाने पर 2, गुणा करने पर 15। आपको पता है कौन संख्या होंगी, देख कर ही पता चल जाता है। वाई स्क्वायर 5 माइनस 3 y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, ये y है, ये है आपका y। अब आगे देखिए, वाई स्क्वायर 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं y कॉमन है, y कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 5। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन है, हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 0। कॉमन आपको मिलेगा y प्लस 5, y माइनस 3 बराबर 0। यदि y प्लस 5 बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 5 होगा, जो कि होगा अमान्य। ठीक है, धन वाला माना जाता है। और सॉरी, उसके बाद y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये होगा मान्य। हमसे क्या पूछा, संख्याएं बताइए। तो संख्या आपकी पहली संख्या तो आपकी कितनी है, y की वैल्यू आई है। ठीक है, दूसरी संख्या आ चुकी है आपकी 3 है। पहली संख्या समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यहाँ पर तो हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 3, तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो लिखेंगे अतः संख्याएं 5, 3 हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब बताइए बच्चों, क्वेश्चन कठिन लग रहा क्या, सिंपल से क्वेश्चन है कि नहीं?
तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बता दिया, इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसको करते हैं रफ। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तीसरा नंबर प्रश्न। और एक एक प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस डाउट में मत रहिए कि कोई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही करवाए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, इसमें मान लेते हैं माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 180। ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है y, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या क्या सी x, उसका कितना 8 गुना। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं इस जगह पर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में आपका 180 है। ये धन से ऋण में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। घटाने पर 8 आ जाए, गुणा करने में 180 आ जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या है 18 माइनस 10 और 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा आपको, x कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। कॉमन आपको मिल जाएगा कितना, x माइनस 18 और बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर होगा 18, जो कि होगा मान्य। ठीक है, और यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 10, ये हो जाएगा अमान्य, धनात्मक वाला माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे कहा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या बड़ी संख्या तो आपकी 18 निकल आई, दूसरी संख्या में कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख दें या यहाँ पर कहीं भी रख दें, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, सॉरी, तो लिखेंगे x बराबर 18, समीकरण कहाँ पर रख देते हैं, 2 में रखने पर, इस जगह पर रखेंगे, इस जगह पर। ठीक है, तो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा 8 गुणे 18, तो 18 अट्ठे 144 होता है, और किसका वर्गमूल है, यह 12 का वर्गमूल। तो लिखेंगे अतः
बड़ी संख्या कितनी है 18 तथा छोटी संख्या 12 है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में ना आए हो तो वीडियो के क्या करते हैं कि आप कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो आप प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करें। उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों भी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि 2019 और 23 में आया हुआ प्रश्न है, जबकि 5वां प्रश्न 2019 में आया प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये आपका समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉल्व नंबर 4, हमें समीकरण दिया गया x - 2 बटे x + 2 और प्लस 3 x + 2 बटे x - 2 -4 बराबर 0। अब यहाँ पर एक बात आपको क्या समझ में आ रही है कि ये चीज आपको देखने में सेम लग रहा है, लेकिन सेम है नहीं। इसमें x - 2 बटे x + 2 है, इसमें x + 2 बटे x - 2, यानी जस्ट विपरीत, यानी जस्ट क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम मानेंगे, माना x - 2 बटे x + 2 बराबर कोई भी मान लेते हैं, हम चाहे तो मान ले, चलिए y मान लेते हैं। ठीक है, जबकि हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, तो हमें क्या करें, इसको व्युत्क्रम यदि हम कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा x + 2 बटे x - 2 बराबर 1/y। आप चाहे तो इसका पक्षांतर भी करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, y रखेंगे +3 और इसकी जगह पर 1/y रखेंगे और -4 बराबर 0। अब ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा कितना, 4। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा y²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y², ये आपका मात्र 3 रहेगा, ये -4y बराबर 0। ये भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा y² -4y + 3 बराबर 0। ये आपका हो गया 2 घात समीकरण बन गया। जोड़ दे तो 4 आ जाए, गुणा कर दे 3 आ जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया। y² 3 + 1 कितना होता है, 4, और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो y + 3 बराबर 0। तो हो जाएगा y², y के अंदर गुणा करेंगे, 3y माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, +3 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y, तो हो जाएगा y - 3। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 1, तो हो जाएगा -3 बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, y - 3, तो बचेगा y - 1 बराबर 0। यहाँ से y के 2 मान निकलेंगे, तो लिखेंगे y - 3 बराबर 0 यदि, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 3। y की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद y - 1 बराबर 0, तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, जबकि y की वैल्यू हकीकत में क्या है, ये है, यानी कि जो कि आपका y बराबर 3 आया है, इस y की जगह पर ये रखेंगे तो x - 2 बटे x + 2 बराबर 3।
तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 6। अब x वाला एक साइड कर लेंगे और गिनती एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये धन से ऋण में दे जाएंगे, ये धन से ऋण में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 6 और 3x माइनस x, तो -8 बराबर 2x काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4। एक वैल्यू ये हो गई। और उसके बाद y बराबर आपका 1 भी है, तो इस y की जगह पर ये रखेंगे जो कि है x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 बराबर x प्लस 2, ये आपका कट ही जाएगा तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी कि -2 बराबर 2, यानी यहाँ से कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है, ठीक है। केवल आपका क्या है कि x बराबर 4 आया गया है और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम रफ करेंगे, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, पूरा सलूशन आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, ठीक है। और इसी तरह अपना प्यार हमें दिखाते रहें, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आप हमें जो है प्यार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा सलूशन दिया हुआ आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इसे दिखाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं 5वां नंबर सॉल्व करना। इसमें कहा गया कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे एक बार इसका आयत जरूर बना लेते हैं। आयत कहा लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, जो चौड़ाई है कितनी मान लेते हैं x मीटर, तो लंबाई जो है इससे 8 मीटर अधिक हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिखेंगे कि माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हो जाएगी आपकी x प्लस 8 मीटर। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें 240 मीटर स्क्वायर दिया है, जबकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240। लंबाई है आपकी x प्लस 8, चौड़ाई है आपकी x, और ये धन से ऋण में आ जाएगा, 240 बराबर में हो जाएगा 0। इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। ये आपका बन गया दो घात समीकरण। घटाने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 240 आना चाहिए। ऐसी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए 240 का क्या करेंगे, गुणनखंड करके आप देख लीजिएगा, तो आप क्या पाएंगे कि 20 में से कितना घटा दें, 12 घटा दें तो 8 आ जाएगा। अब 12 दूनी 24, 240 आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 240 बराबर 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा करेंगे 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो हो जाएगा x प्लस 20, क्या कॉमन दिख रहा है 12, माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0। अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 20
हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। यदि x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20 आएगा, जो कि होगा अमान्य। क्यों अमान्य हो जाएगा? कभी भी लंबाई माइनस में होगी ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12, जो कि होगा मान्य, ठीक है। अब हमारी चौड़ाई तो निकल आई, लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई इसमें x की जगह 12 रख दीजिए, 12 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई कितनी? 12 मीटर। और लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 8 20 मीटर। यही दोनों क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए बच्चों कि अभी तक के जो भी क्वेश्चन करवाए गए वो सारे के सारे समझ में आए कि नहीं है? समझ में आ गए हो तो आप लोग एक बार लिख दीजिए जी सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है 2022 में आया हुआ प्रश्न है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है 2019 और 20 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके चल रहा है बच्चों, वो भी 6 अंकों वाले, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। क्या सवाल कहा गया है सबसे पहले पढ़ते हैं। कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में, यानी कि छात्रों की संख्या निश्चित है, ठीक है, 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्रों को मिलने वाले सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि छात्रों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं कि छात्रों की संख्या कितनी है? 5 है, 5 है। और जो पेन है, सेब को क्या मान लेते? पेन मान लेते हैं, 25 है। तो प्रत्येक छात्र को कितने पेन मिलेंगे? 25 पेन है, 5 छात्र हैं। आप कहेंगे कि प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिलेंगे। कैसे पता चला? आपने इस छात्रों की संख्या को इसमें दिया भाग, पता चल गया कि 5-5 पेन मिलेंगे। यही काम, बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। हमें यहाँ पर छात्र संख्या पता थी 5 है, यहाँ पर नहीं पता, तो लिखेंगे माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या बराबर x, ठीक है। पेनों की संख्या पता है, पेनों की संख्या कितनी है? 300, ठीक है। कहा गया कि छात्रों में से 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, तो एक छात्र को कितना पेन मिलेगा? ये देख लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे प्रत्येक छात्र को प्राप्त पेन, कितने पेन है? 300। सेबों की संख्या में छात्रों की संख्या का भाग दे देंगे, हमें प्रत्येक छात्र को मिलने वाले पेनों की संख्या निकल आएगी, यानी कि एक छात्र को कितना पेन मिल रहा? 300/x, ठीक है। इसको करते हैं रफ। अब इसके बाद ये हमारी प्रथम शर्त थी, एक प्रकार से प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त ये है, क्या है द्वितीय शर्त? द्वितीय शर्त ये क्या है कि यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली संख्या में एक की कमी हो जाएगी। तो लिखेंगे कि 10 छात्र और आ जाने पर प्रत्येक छात्र को प्राप्त पेनों की
संख्या, पेन तो उतने ही थे 300, लेकिन छात्र बढ़ गए कितने, x प्लस 10 हो गए। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सवाल ये है कि 300 पेन थे, 300 पेन थे, पहले छात्र x थे, अब 10 छात्र और आ गए, जिसकी वजह से पहले जितने भी पेन एक छात्र को मिल रहा था उसमें से एक पेन क्या हो गया, सभी के हिस्से से कम हो गया। ये है क्वेश्चन आपका। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसे हम धन से ऋण में लाएंगे, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस माइनस को इधर लाएं, इसे उधर ले जाएं, माइनस वाले को इधर ला सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 बटे x प्लस 10 माइनस 300 बटे x बराबर माइनस का 1, ठीक है। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 10 x, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 300x माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 गुणे 300 बराबर माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 300x, माइनस भी अंदर जाएगा, 300 गुणा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300x माइनस 3000 बटे में x स्क्वायर प्लस 10x बराबर माइनस का 1। माइनस प्लस तो आपके कट गए, तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा है माइनस का 300, ठीक है। और बटे में आपके पास क्या बचा हुआ है, बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, प्लस भाग से गुणे में जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ये तो आपका 3000 है, 300 नहीं, 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये धन से ऋण में जाएगा जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 3000 बराबर 0। ये बन गया आपका दो घात समीकरण। घटाने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 3000 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या आपकी दो ही है, कौन सी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 60 से आप 50 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए 3000 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस 3000 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे 60x माइनस 50x माइनस 3000 बराबर 0, इसमें से कॉमन करेंगे x, तो हो जाएगा x प्लस 60 माइनस 50 कॉमन करेंगे x प्लस 60 बराबर 0, दोनों जगह से कॉमन है x प्लस 60 और x माइनस 50 बचेगा बराबर 0। यदि x प्लस 60 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 60 आएगा जो कि अमान्य हो जाएगा, और यदि x माइनस 50 बराबर 0 तो x बराबर 50 जो कि होगा मान्य, ठीक है। यानी कि हमें जो ज्ञात करना था छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 50। तो लिखेंगे अतः छात्रों की संख्या बराबर 50, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितनी इजी तरीके से आपको हमने समझाया, ठीक है। तो इसके साथ तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको करते हैं हम रफ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमसे धारा की चाल पूछिए, उसे हम मानेंगे, लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल हमें दी गई है। नाव की चाल कितनी दी गई है? नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दूरी भी दी गई है। दूरी कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर आना है, दोनों दूरियां हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि जाने में विपरीत आने में, तो 3 काम आपको बिना सोचे विचारे करना है। 2 काम तो आपके ये हो गए कि धारा की चाल मान लिया, नाव की चाल दिया ही है। ठीक है, तीसरा काम आपका ये है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा याद रखना है, जो तैरती है या जो वस्तु तैर रही है उसकी चाल पहले लिखेंगे, धारा की चाल बाद में रहेगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमें फार्मूला क्या लगा देना है? फार्मूला लगाना समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फार्मूले का हमें यूज करना है। समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 4 घंटा प्लस 30 मिनट, इतना तो समय लग रहा। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर जाना है। जाने में, धारा की दिशा में जाने में चाल कितनी है? 15 प्लस x, प्लस अभी समय और लगेगा, 30 किलोमीटर वापस आना है, लेकिन चाल क्या रहेगी? 15 माइनस x। ठीक है, अब देखिए इसे टोटल आप घंटे में कन्वर्ट कर ले। 4 घंटे तो आपका ये है। 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट को आधा घंटा लिखते हैं, यानी 1/2 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों में आप एलसीएम देख सकते हैं। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 15 प्लस x और 15 माइनस x, इसका गुणा इधर करेंगे 30, 15 माइनस x प्लस 30 और 15 प्लस x। ठीक है, इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/2 बराबर, यहां से 30 कर लेंगे कॉमन। 30 जैसे ही कॉमन करेंगे ये हो जाएगा 15 माइनस x, 15 माइनस x प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस x, 15 प्लस x बटे में एक बार धन का एक बढ़ का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो आपके कट ही जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 9/2, यहाँ पर आपके पास बचता कितना? 30 गुणे
15 प्लस 15 30 बटे में 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, या तो ऐसे कीजिए 9/2 ये हो जाएगा 900 बटे में 225 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का नाम 9, ये 100 बार में कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 हो जाएगा 200। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 25 माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर √25 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, निकलता तो वैसे धन के साथ है, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो लिखेंगे अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ट हैं। दोनों के दोनों प्रश्न जो हैं 2019 और 20 में आया हुआ है 8वां नंबर प्रश्न, और 9वां नंबर पर 2019, 22, 23 लगातार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सॉल्व नंबर 8। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कहा गया एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कहा गया यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमसे पूछा गया उसे मानेंगे, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त ये है कि जो समान चाल है ना वो x है, लेकिन दूरी 360 किलोमीटर तय कर रही है। तो लिखेंगे अब 360 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करने में कुछ समय लगेगा। हम यहाँ पर समय का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय जो भी लग रहा हो, दूरी कितनी है, दूरी हमें दी गई है 360 किलोमीटर, चाल हमारी कितनी है x, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त से समय इस बार भी कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा, लेकिन उसने कहा यह है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समय उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। 1 घंटा कम लेती, यानी कि समय जो है इस बार 360/x न लग के 1 घंटा कम लग रहा है, -1 करना चाहिए। कितना? -1। लेकिन हमें इन दोनों समय को बराबर दिखाना है, इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों वो समझिए। मान लीजिए इसमें लग रहे हैं, इसमें आपको लग रहे थे कितने, 5 घंटे, इसमें 1 घंटे कम लगने लगे, 4 घंटे। कितने लगने लगे? 4 घंटे। दोनों को बराबर दिखाना तो आपको इसमें 1 घंटे प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आप कहेंगे। तो यही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। तो करेंगे ये कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में कर देंगे
बराबर, आप ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 से समय का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 से 1 में रखने पर दोनों बराबर, हमने बराबर भी दिखा दिया। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 360/x बराबर 360/x प्लस 5 प्लस का 1। ये धन से ऋण में लाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर में 1। तो यहाँ से 360 आपको कॉमन दिख रहा, तो 1/x प्लस 5 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 360, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5, इसका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस 5, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का x बराबर 1। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, और गुणे में आपका कितना बचता है 5, बटे में x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर में 1। ये भाग से गुणे में जाएगा और इसका आपस में हम गुणा करवा सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 0 0, 5 6 30 के 0 लगे 3, 5 3 15, अब 15 3 हो जाएगा 18 बराबर x² प्लस का 5x। ये धन से ऋण में जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये आपका बन गया दो घात समीकरण। अब इसे हमें सॉल्व करना है। घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 1800 आना चाहिए। तो आपको 1800 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि 45 में से 40 घटाने पर 5 आ जाएगा, आपस में गुणा कर देंगे तो 1800 भी आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1800 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है x, तो हो जाएगा x प्लस 45, इसे माइनस का 40 कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। कॉमन मिलेगा x प्लस 45, x माइनस 40 बराबर 0। यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 45 होगा, जो कि हो जाएगा अमान्य। क्यों अमान्य होगा? चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 40, ये होगा मान्य। ये आपका क्या हो जाएगा मान्य होगा, ये मान मान्य होगा। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये 8वां क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें 9वां क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको करते हैं हम रफ, और आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो वीडियो को बैक करके भी आप दोबारा भी इस पर रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक, आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 9। सवाल क्या लिखा गया, कहा गया एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में यानी कि विपरीत, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमसे पूछा गया उसे मानेंगे। माना धारा की
चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सॉरी। और नाव की चाल हमें दी गई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, या सीधे 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 जो है यहाँ पर हमें दूरी दी गई है, ठीक है, ठीक है, लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। अब जो है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो उसे कुछ समय तो लगेगा ही, तो फार्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। समय जो भी लग रहा है वो तो लग ही रहा है, दूरी कितनी है 32 किलोमीटर, चाल क्या है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल जा रहा, तो प्रतिकूल यानी विपरीत जाने में चाल है 24 माइनस x, समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी कहने का मतलब है कि जो विपरीत जा रहा था 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, अब उसके अनुकूल जा रहा, धारा के अनुकूल जा रहा तो 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। कहा अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती, कौन, प्रतिकूल वाला, यानी ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे कि एक, या तो भी आप एक, देखिए 1 घंटा ज्यादा ले रहा, इसका मतलब हम एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो समय आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब द्वितीय शर्त से समय बराबर दूरी आपकी वही 32 किलोमीटर है, चाल आपकी क्या हो जाएगी 24 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। समय अब आपके दोनों बराबर हैं, समय क्या है, दोनों बराबर हैं। और चाहे तो आप इसमें एक जोड़कर बराबर कर सकते थे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों बराबर कर देंगे। अब आगे देखिए, समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है, वो समीकरण 2 है, तो ये हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस x माइनस 1 बराबर 32 बटे 24 प्लस x, ठीक है। इसे ऋण से हम धन में ले जाएंगे, इसे धन से ऋण में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस x माइनस 32 बटे 24 प्लस x बराबर 1। यहां से 32 हो जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा 1 बटे 24 माइनस x, 1 बटे 24 प्लस x बराबर 1। तो 32 एलसीएम आपका हो जाएगा 24 माइनस x 24 प्लस x, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस x माइनस 24 माइनस x और बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे कि इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, माइनस का, तो ये हो जाएगा 32
24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में आपका एक बार ऋण का एक बार धन का, तो फार्मूला हो जाता है 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ऋण और धन कट जाएगा, ये बचेगा 32, एक्स और एक्स हो जाएगा 2x बटे में 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। भाग से गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64 एक्स 576 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से सबको प्लस में लाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 64 एक्स माइनस का 576 बराबर 0। ये आपका बन गया दो घात समीकरण। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, घटाने पर 64 आ जाए, गुणा करने पर 576 आ जाए, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब हमें क्या करना, देखिए इसका ये तो करेंगे ही करेंगे, हमें धारा की चाल ज्ञात करनी, यही पर सॉल्व कर लेते हैं, आराम से आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, हमें क्या करना है कि 576 में गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे ये कि 72 से 8 घटा दीजिए, 72 से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 576 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 8x माइनस 576 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाता है, x प्लस 72, यहाँ से 8 कॉमन करेंगे, x प्लस 72 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 72 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब शायद आपको उधर दिखाई ना दे तो यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे यदि x प्लस 72 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 72, जो कि हो जाएगा अमान्य, कोई चाल माइनस में होगी नहीं। ठीक है, और यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8, ये मान्य होगा। तो लिखेंगे अतः नाव की चाल, मोटर बोट या नाव एक ही है, नाव की चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों कि 8वां और 9वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और आज से आपका दो घात समीकरण यानी चैप्टर 4 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और कल की क्लास से हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी पहले चाल x थी, अब चाल x प्लस 6 हो गई है। ठीक है, यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो लिखेंगे माना प्रारंभिक औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार फार्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल।
समय कितना लग रहा है? 3 घंटे कुल समय लग रहा है। कब? जब 63 किलोमीटर की दूरी पहले औसत चाल से तय करती, यानी कि एक्स चाल से। ठीक है, यानी कि दूरी 63 चाल एक्स प्लस अभी 72 किलोमीटर उसे और तय करना है, लेकिन उसकी चाल हो गई x प्लस 6। ये है इसमें बस। अब इसी को हमें हल करना है। आप चाहें तो यहां से 3 कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सीधे इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हम छोटा करने के लिए यहां से 3 कॉमन ही कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3 बटे में x प्लस 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 चौको 12 बटे में x प्लस 6। ठीक है, 3 से 3 आपका कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 बराबर 21 बटे x प्लस 24 बटे x प्लस 6। तो एक एलसीएम हो जाएगा आपका x प्लस 6, इसका गुणा इधर करेंगे 21 x प्लस 6 प्लस इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा 24x। तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 21 एकन्नम 21x प्लस 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 24x बटे इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x भाग से गुणे में आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x बराबर में 24x और 21x दोनों जोड़े देंगे तो हो जाएगा 4 1 5 और 2 2 4, यानी हो जाएगा कितना? 45 हो जाएगा। 4 1 5 और 2 2 4, तो 45x प्लस का 126 प्लस का 126 ये हो जाएगा। अब इन्हें हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 45x 126 बराबर 0। एक्स स्क्वायर घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, ये बचेगा 39x माइनस 126 बराबर 0। ये बन गया आपका दो घात समीकरण। घटाने पर 39 आ जाए, गुणा करने पर 126 आ जाए, तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी हो सकती है? हो सकती है 42 माइनस 3। गुणा करके आप देख लीजिए, 2 3 6 चौको 12 आराम से आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 126 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन है? x, तो x माइनस 42, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 चौको 12, 3 दूनी 6 बराबर 0। दोनों जगह से हमें मिलेगा x माइनस 42 x प्लस 3 बराबर 0। यदि x माइनस 42 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 42, ये होगा मान्य। ठीक है, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3, जो कि होगा अमान्य। क्यों अमान्य होगा? चाल कभी माइनस होती नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, यहीं पर लिख देते हैं अतः किसकी चाल थी? प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी प्रारंभिक चाल। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों, हमें आपसे उम्मीद है कि 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को साझा करें, और कल की क्लास के बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।